ई स्टार हिंदी पर आपका ऑनलाइन टीचर प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता है। आज हम लोग एक महाकवि के जीवन परिचय, रचना संसार, उनकी साहित्यिक विशेषताओं से रूबरू होंगे। वे महाकवि कौन हैं? आपके सामने एक तस्वीर आ रही है, पहचानने की कोशिश करें। उम्मीद है अवश्य पहचानेंगे। जी हाँ, ये हैं महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद के आधार स्तंभ और 4 छायावादी कवियों में महत्वपूर्ण कवि निराला जी का आज हम जीवन परिचय प्राप्त करेंगे, रचना संसार को देखेंगे और साहित्यिक विशेषताएं जानेंगे। तो मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो आप मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को टच करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं, निराला जी के जीवन, रचना और साहित्य के संसार में प्रवेश करते हैं। तो निराला जी के जन्म की जब बात आती है तो इस पर थोड़ा विवाद है। इन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाले जो व्यक्ति हैं वे हैं रामविलास शर्मा, और उन्होंने इनका जन्म 1898 में बताया है। यद्यपि कहीं कहीं इनका जन्म 1896 में मिलता है। तिथि पर भी थोड़ी सी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर बंगाल के महिषादल नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी वहां नौकरी करते थे। वास्तव में ये उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। निराला जी के जीवन में बहुत ज़्यादा शोक रहा। इन्होंने निरंतर अपनों की मृत्यु होते देखी। किशोरावस्था में ही इनका विवाह मनोहरा देवी से कर दिया गया था। इनका पुत्र रामकृष्ण और पुत्री सरोज उत्पन्न हुए, लेकिन अल्पायु में ही, बहुत पहले ही माता का स्वर्गवास हो गया था। इसके उपरांत पत्नी, पिता, चाचा, पुत्री सबों का स्वर्गवास होता चला गया। सारे संबंधी इन्हें छोड़कर चले गए। तो इनका पूरा जीवन अभावों और विपत्तियों से ग्रस्त रहा। लेकिन फिर भी निराला जी वास्तव में निराले थे। 1935 में इनकी पुत्री का जब देहावसान हुआ तो उससे इन्हें गहन शोक हुआ और एक पिता बिल्कुल टूट सा गया। इनकी पुत्री की उम्र 18 वर्ष थी और उसी समय उसका देहावसान हो गया था। लेकिन एक कवि अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति के साथ उठ खड़ा हुआ और हिंदी के प्रथम शोक गीत की रचना की, जिसका नाम सरोज स्मृति है। वास्तव में निराला जी का व्यक्तित्व अकल्पनीय है, अकथनीय है। स्वाभिमानी, कर्मठ, अध्ययनशील, प्रकृति प्रेमी, दानी, त्यागी, विद्वान और विद्रोही पुरुष के रूप में हम निराला जी को जान सकते हैं। यदि उनके जीवन की घटनाओं को सामने रखा जाए तो इस पर पूरी की पूरी एक वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं अवश्य भविष्य में इस संबंध में अपने वीडियो लाऊंगा, और अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय इस पर दे सकते हैं। और इस महान कवि का देहावसान 15 अगस्त 1961 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ। और इसके साथ ही हिंदी साहित्य को एक अपूर्णीय क्षति हुई। वास्तव में
हम अगर कहें तो बसंत पंचमी इनका जन्मदिन है और ये सरस्वती पुत्र हैं, क्योंकि इनकी रचनाओं को अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि कितना विस्तृत रचना संसार है, कितनी व्यापकता है, कितनी विविधता है। ऐसी व्यापकता विविधता स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त किए हुए इस महाकवि की रचनाओं में दिखता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं निराला जी के रचना संसार की तरफ। निराला जी ने व्यापक रचनाएं की, बहुत सारी रचनाएं की हैं। लगभग 67 ग्रंथ जो है इनके द्वारा विरचित माने जाते हैं, जिनका जिक्र मिलता है। और साहित्य की सारी विधाओं में इनकी रचनाएं मिलती हैं। शायद ही कोई विधा हो जिसमें इन्होंने रचनाएं न की हो, और रचनाओं का असर तो क्या कहना। इनकी ढेर सारी कविताएं हैं जो कविता संग्रह में संग्रहित हैं। इनके कविता संग्रह हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अपराहन, आराधना, अर्चना और श्री रामचरितमानस का खड़ी बोली में रूपांतरण एवं वर्षा गीत। इन्होंने तुलसीदास नामक एक खंड काव्य की भी रचना की है, जिसकी रचना इन्होंने 1938 ईस्वी में की। इन्होंने उपन्यास भी लिखे। वास्तव में कहा जाता है कि कुछ आर्थिक दबाव पड़ा था, तो किसी ने सलाह दिया कि भाई निराला जी, कविताओं से आय कम होता है, उपन्यास लिखें तो आय बढ़ेगी। तो बस फिर क्या था, इन्होंने कलम उठाया और उपन्यास लिख दिए, जिनमें अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, उच्छृंखल तथा चमेली इनके उपन्यास हैं। लेकिन इतने पर ही निराला जी नहीं रुके। इनकी रचना धर्मता, इनकी रचनाशीलता आगे भी दिखती है, और वह दिखती है कहानियों में। इनके कहानी संग्रह लिली, राखी, चतुरी चमार तथा सुकुल हैं, सुकुल की बीवी हैं। इन्होंने कई सारे रेखा चित्रों की रचना की, जिसमें कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया नाम से रेखा चित्र इनके हैं। इनके निबंधों का जो संग्रह है, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिभा, चाबुक तथा प्रबंध परिलय नाम से प्रकाशित हुआ है। इन्होंने रविंद्र कविता कानन नामक आलोचनात्मक रचना भी की। कई सारे बड़े रचनाओं का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, जिनमें कथा साहित्य का अनुवाद हम देख सकते हैं आनंदमठ, कपाल कुंडला, चंद्रशेखर, दुर्गेश नंदिनी, कृष्णकांत का बेल, युगलांगुलीय, रजनी, देवी चौधरानी, राधा रानी, विश्ववृक्ष, राज सिंह तथा महाभारत। साथ ही साथ धार्मिक एवं आध्यात्मिक साहित्यों का भी उन्होंने अनुवाद किया। तो एक व्यापक रचना संसार, विविधताओं से युक्त हिंदी साहित्य को निराला जी ने प्रदान किया। हम आगे बढ़ें तो इन्होंने नाटक भी लिखे, लेकिन ये प्रकाशित नहीं हुए थे। ये 3 नाटक हैं, समाज, शकुंतला तथा अनिरुद्ध। इनका प्रकाशन नहीं हो पाया था। साथ ही कई सारी इनकी स्फुट रचनाएं हैं, जैसे हिंदी बांग्ला शिक्षक, रस अलंकार, वात्स्यायन कामसूत्र तथा तुलसीदास रामायण की टीका। तो इस प्रकार से निराला जी की जो रचनाओं की बड़ी सी लिस्ट है, बड़ा सा समूह है, वह प्रमाणित करता है कि वे एक साहित्यकार थे, एक सृजनकार थे, केवल एक कवि नहीं थे। लेकिन हिंदी साहित्य इन्हें महाकवि के नाम से जानता है, क्योंकि छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में ही नहीं,
बल्कि छायावाद के आने वाली प्रवृत्ति प्रगतिवाद का भी पदचिन्ह इनकी रचनाओं में दिखता है। और जन सामान्य की चेतना को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले कवि निराला जी का जैसा विद्रोही व्यक्तित्व था, वैसी ही विद्रोही इनका साहित्य है, वैसा ही विद्रोही इनका साहित्य है। वह मन का विद्रोह, समाज की विद्रूपताओं के प्रति इनके साहित्य के माध्यम से प्रस्फुटित होकर के इनकी लेखनी में उभरता है। आइए तो हम आगे बढ़ते हैं और इनकी साहित्यिक विशेषताओं को जानते हैं। निराला जी की साहित्यिक विशेषताओं को जब हम देखें तो पहले भावगत स्तर पर हम इनकी विशेषताओं को जानने का प्रयास करें, अर्थात कथ्य के स्तर पे हम देखते हैं कि निराला जी मूल रूप से छायावाद के कवि थे और छायावाद की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी विशेषताएं हैं, वो निराला जी की रचनाओं में पाया जाता है। लेकिन प्रगतिवाद का स्वर भी इनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। भिक्षुक, कुकुरमुत्ता जैसी जो कविताएं हैं, उसमें स्पष्ट रूप से यह दिखता है कि रहस्यवाद से युक्त छायावाद की भूमि के साथ साथ जन सामान्य की चेतना का स्वर प्रगतिवाद भी निराला जी की रचनाओं के माध्यम से उभरकर सामने आया है। निराला जी की रचनाओं में प्रेम है, प्रकृति का सुंदर चित्रण है। कई सारी रचनाओं में इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है और इस प्रकार किया है मानो प्रकृति का दृश्य मूर्त रूप में इनके सामने आकर उपस्थित हो जाता है। और इनकी रचनाओं में रहस्यवाद भी पूर्ण रूप से पाया जाता है। निराला जी ने भारतीय इतिहास, दर्शन एवं भारतीय परंपरा का भी चित्रण अपनी रचनाओं में किया है, चाहे वह कविताओं की बात हो, चाहे उपन्यासों की बात हो या कहानियों की बात हो। निराला जी की रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना और भारतीय संस्कृति का स्वर भी मिलता है और उस समय जो स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन जो भारत में चल रहा था, उसका किंचित प्रभाव निराला जी की रचनाओं में दिखता है। और शायद ही कोई कवि ऐसे रहे हों जिनमें राष्ट्रीय चेतना का यह स्वर उस समय परिलक्षित न हो। निराला जी का शोषित लोगों से, मजदूर से, गरीब से, किसान से, उनकी रचनाओं के माध्यम से यह प्रतीत होता है कि उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। उन्होंने कई सारी रचनाएं मजदूर, गरीब और किसान वर्ग को केंद्र में रख करके की हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि निराला जी की रचनाएं लोक हितवादी रचनाएं यहां आकर दिखाई पड़ती हैं। आइए अब निराला जी की रचनाओं की शिल्पगत विशेषताओं को देखें। शिल्प के स्तर पर उनकी रचनाओं में क्या विशेषताएं हैं। निराला जी खड़ी बोली हिंदी के कवि थे। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में रचनाएं की, लेकिन उसमें तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि बाकी भाषाओं के शब्दों को उन्होंने छोड़ दिया। उर्दू, अरबी, फारसी तक के शब्दों का भी प्रयोग किया, अंग्रेजी के शब्दों का बखूबी प्रयोग किया। तद्भव शब्दों की से युक्त भी कविताएं हैं जहां तत्सम शब्द का प्रयोग ही न हो।
लेकिन अधिकांश रचनाओं में तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। और निराला जी की रचनाओं की जो बड़ी सी जो फेहरिस्त है, इसी प्रकार से इनकी भाषा की विविधता को भी हम व्यापक पैमाने पर देख सकते हैं। छंदबद्ध कविताएं भी इन्होंने रची और छंद मुक्त कविता के तो जनक ही माने जाते हैं। इन्होंने सरोज स्मृति में कहा भी है, लिखता अबाध गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद, पढ़कर वापस कर देते सत्वर दे एक पंक्ति दो में उत्तर। और फिर तब से हिंदी साहित्य को जो छंद मुक्त कविताएं मिली, वह प्रचलन आज तक चलता ही आ रहा है। और निराला जी की यह एक बहुत बड़ी देन साहित्य को है। और वास्तव में मैंने कहा था कि विद्रोह और क्रांति के जो प्रतीक निराला हैं, वह केवल और केवल उनके चरित्र में नहीं, बल्कि उनके साहित्य में भी दिखता है, उनके शिल्प में भी दिखता है। उनकी रचनाओं में चित्रात्मक बिंब योजना दिखती है। शब्दों की मितव्ययिता, कम शब्दों में वे बहुत ज़्यादा बातों को कह देते हैं। अर्थ पर विशेष रूप से प्रकाश उन्होंने डाला है। भाषा का कसाव इसके कारण दिखाई पड़ता है उनकी रचनाओं में। और काव्य की सभी शैलियों, चाहे वह मुक्तक हो, चाहे वह प्रबंध काव्य हो, चाहे वह ग्रंथ हो, सभी का प्रयोग उनमें दिखता है। और साहित्य शास्त्र से संबंधित जो भी विशिष्टताएं हैं, वे सारी निराला जी में दिखाई पड़ती हैं, निराला जी की रचनाओं में दिखाई पड़ती हैं। हिंदी साहित्य को अगर मध्यकाल में यानी भक्ति काल में तुलसीदास मिले, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधुनिक युग में कहीं न कहीं उसे समृद्ध करने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आए और उन्होंने अपने लेखनी से आधुनिक हिंदी साहित्य को, विशेष करके आधुनिक हिंदी कविता को समृद्ध किया, नया मार्ग सुझाया। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने निराला जी के जीवन परिचय, रचना संसार और साहित्यिक विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की। तो इसी प्रकार ई-एडु स्टार हिंदी पर आए दिन नए नए विषय पर नई नई ऑनलाइन कक्षाएं आती रहेंगी। और इसे प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।